Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. तो 2026 पे आपको कौन से लगता है, कौन से थीम्स चलेंगे? खोज जारी है। एक या दो कोई ना कोई तो होगी। आई थिंक ओवरऑल फाइनेंस जो है ना, क्योंकि गवर्नमेंट भी चाह रही है कि एमएसएमई जो है वो रिकवर करे इस फाइनेंस एज बजट इन में। बीएफएस है। फाइनेंस सेक्टर जो एमएसएमई को फ्यूल देती है, Okay. बिना पैसे के कैसे एमएसएमई ग्रो करेगा? गवर्नमेंट जितना भी इंसेंटिव दे देगा, अल्टीमेटली पैसा तो देना पड़ेगा ना सिस्टम में। तो द इंटायर इकोसिस्टम व्हिच इज हेल्पिंग एमएसएमईज टू ग्रो इन इंडिया, इट कुड बी एनबीएफसीज, it could be financial services provider, it could be investment bankers, right? I mean, stock का नाम नहीं लेना चाहूंगा because I'm also SEBI regulated, so I want to avoid giving stock names. But एक आइडिया दे रहा हूँ कि अगर कोई इन्वेस्टमेंट बैंकर है, लिस्टेड है, और वो एमएसएमई पे फोकस कर रहा है, तो there is an opportunity for them to go very big because इंडिया में एमएसएमईज काफी लिस्ट होने वाली है. Right. Not necessarily in SME segment, but एमएसएमई जो बड़े भी हो गए, 100 करोड़ प्लस रेवेन्यू हो गया, वही एमएसएमई है, वो मेन बोर्ड में आ सकता है. तो वो इकोसिस्टम को केटर करने वाला अगर कोई भी है तो दैट इज अ गुड थीम. बाकी डेटा सेंटर और ये सब जो यूजुअल थीम्स अभी चल रहे हैं, जो गवर्नमेंट अल्टीमेटली गवर्नमेंट जहां जहां चाहता है ग्रोथ आए, वहां वहां आपको थीम पकड़नी पड़ेगी. तो डेटा मुझे लगता है इंडिया में ना कंजम्पशन थीम को ओवरप्ले किया जा रहा है. क्यों ज्यादा ओवरप्ले किया जा रहा है. ठीक है, एवरेज एज कम है, हम सबको कंज्यूम करना है, वो बात सब सही है, कोई आज की बात नहीं है. 10 साल पहले भी वैलिड था, 20 साल पहले भी वैलिड था. बट हमको ये भी समझना पड़ेगा कि अब एआई कितना डिसरप्शन लेके आएगा, कितना हमारा कैपेबिलिटी टू कंज्यूम एग्रेसिवली को रिड्यूस करेगा, जॉब सिक्योरिटी कितना रहेगा, एवरेज सैलरी ग्रोथ कितना होगा. अब देखिए, नौकरी पिछले 3-4 महीने से स्टॉक नहीं चला है. क्यों नहीं चला है? वही तो कंजम्पशन थीम का ही पार्ट है ना, कि जितना नौकरियां ग्रो करेंगी उतना naukri.com भी ग्रो करेगा. बट क्यों नहीं चल रहा है वो? बट मॉडर्न कंजम्पशन स्टोरीज लाइक क्विक कॉमर्स वगैरह चल रहे हैं, तो वहां सिलेक्टिव होना पड़ेगा. पर कुछ थीम्स है जो कि मैक्रो थीम्स है, लाइक फाइनेंस इज अ मैक्रो थीम, तो वहां पर आप अगर अच्छा थीम में पार्टिसिपेट कर लोगे तो पैसा बनेगा. मैन्युफैक्चरिंग है, अब मैन्युफैक्चरिंग में सारा मैन्युफैक्चरिंग स्टॉक में नहीं डाल सकते ना. जो कंपनी, जो बिजनेस, जो इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग का बेनिफिशियरी होगा, जैसे टेक्सटाइल होगा बेनिफिशियरी बिकॉज ऑफ यूके ट्रीटी एंड यूएस का होपफुली मिस्टर ट्रम्प अब कुछ टेंडम नहीं दिखाए, बट ये सब होने के कारण वो सब सेक्टर को बेनिफिट होगा ना जो गिरे पड़े हैं. और इंडिया में उन सेक्टर्स का रिकवरी बहुत जरूरी है अगर हमको लार्जर पॉपुलेशन को अपलिफ्ट करना है. तो टेक्सटाइल कुड बी अ स्टोरी. ये जो जियोपॉलिटिकल इवेंट्स होते हैं, जैसे इंडिया यूएस ट्रेड टैरिफ हो गया, या डोनाल्ड ट्रम्प ने लाइक कुछ चेंजेस कर दिए, तो आपकी जो एनालिसिस होती है, हाउ मच वेटेज डू यू गिव टू दीज जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स व्हेन इट कम्स टू ट्रेडिंग? मैं इसको ना, क्योंकि स्टेटमेंट तो इनके रोज आएंगे, अब मैं अपने पोजीशंस को इन स्टेटमेंट के आधार पे तो चेंज नहीं कर सकता हूँ. तो मैंने अपने लाइफ में डॉलर इंडेक्स को मेरा सारथी बना लिया है कि डॉलर इंडेक्स को देखो, अगर वो कुछ कर रहा है तो इसका मतलब कुछ हो रहा है. तो डॉलर इंडेक्स बेसिकली मतलब कि यूएस डॉलर का प्राइस कैसे मूव हो रहा है, दैट इज डॉलर इंडेक्स. डॉलर इंडेक्स इज बेसिकली इंडेक्स व्हिच हैज रिलेटिविटी डॉलर के, येन भी है, सबको मिला के इंडेक्स बना, मैं उसको फॉलो करता हूँ. अगर डॉलर इंडेक्स 100 के नीचे है तो तेजी का माइंड ही रखना है. डॉलर इंडेक्स क्यों ऐसे? चार्ट एक दिखता है और इतना साल से फॉलो कर रहा हूँ ना, तो एक पता है मेरे को कि डॉलर इंडेक्स नीचे रहता है तो शेयर बाजार ऊपर रहता है, डॉलर इंडेक्स ऊपर जाता है शेयर बाजार नीचे जाता है. एक कॉमन ये थ्योरी है, राइट. बट पिछले कुछ दिनों से ट्रम्प साहब, इवन तो डॉलर इंडेक्स नीचे है, ट्रम्प साहब आके परेशान कर रहे हैं. तो इसलिए लास्ट 3-4 मंथ्स हैव बीन वेरी टफ. इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू मेक मनी. आप पोजीशन बिल्ड करते हैं, पैसा आता है, ट्रम्प साहब कुछ बोल देते हैं. अभी वो ईरान वाला वापस चालू हो गया, वापस स्टॉक मार्केट नीचे गिरा, तो जो कमाया हुआ पैसा है वो रह नहीं रहा है, वो चला जा रहा है. तो इट इज टफेस्ट टाइम आई हैव सीन इन लास्ट प्रीवियस फ्यू मंथ्स ऑफ मेकिंग मनी फ्रॉम मार्केट. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.